बाप ने अपनी बेटी के साथ इंतहाई शर्मनाक वाकया उसको हरासमेंट करता रहा है। इसके साथ जास्ती करता रहा, डेढ़ साल हो गया करता रहा। मैं जब वॉशरूम करने के लिए बाहर आती होती थी, इन्होंने मुझे गंदे तरीके से टच करने। बच्ची तो जवान घर पे, आपको नहीं पता? घर से निकाल दिया, अगर से ऊपर से कहते धमकियां लगा रहे थे, अगर आप किसी को बताएंगी या ऐसे करेंगे हम तुम्हें मार देंगे। कम से कम आप अपनी वालदा को तो इतला दे सकते। उन्होंने मुझे इतनी धमकियां दी कि मैं बताने में मतलब बता ही नहीं सकी। अभी आपको घर से निकाल दिए गए। अगर यही चीज़ आप उस दिन फर्स्ट डे बता देती तो ये नौबत ना आती। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं मेन बाज़ार चुंगी, जहां पे दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। बाप ने अपनी बेटी के साथ इंतहाई शर्मनाक वाकया उसको हरासमेंट करता रहा है, उसके साथ नाजेबा हरकत करता रहा है। आज हम उस बेटी से भी बात करेंगे और उनकी जो बेटी है उसकी माँ से भी बात करेंगे कि ये बाप है या दरिंदा है। जी मेरी बहन बताएं कि आपको घर से क्यों निकाला गया? मुझे घर से इसीलिए निकाला गया था, मेरा जो हस्बैंड था, ये मेरी बच्ची है, इसके क्या साथ नाम है हस्बैंड का? मुदस्सर भट्ट, तो इसके साथ जास्ती करता रहा। डेढ़ साल हो गया करता रहा। जब मुझे इसने बताया है तो वो धमकियाँ इसको भी लगाता था, आप अपनी मम्मा को बताओगी तो मैं ऐसे कर दूंगा, आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा, आपको घर से निकाल दूंगा, आपका कोई भी नहीं है, हमारे पूरा बाज़ार हमारे साथ है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब उनको पता चला है, इसने मुझे बताया, मैं थाने गई हूँ। कौन सा थाना? फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया ये? जी, उधर गए हम लोग। उधर जाके मैंने दरख्वास्त दी है, थानेदार ने कहा ठीक है आप लोग जाएं। जब चले गए हैं, कल वो 9 बजे का उसने पकड़ा हुआ, मुझे भी बुलाया, ये मेरी बेटी को भी बुलाया। रात के 11 बजे हम लोग उधर बैठे रहे, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। जो उनका भाई भी उसका साथ था, वो भी धमकियाँ वगैरह लगाते थे, उन्होंने जो कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं लिया। ऊपर से हमें भी करके थानेदार ने निकाल दिया था। फिर क्या हुआ, हम लोग घर आए, घर रहे। सुबह उन्होंने धक्के मारे। उसका बड़ा भाई है अशमत भट्ट, उसने धक्के मार के हमें तीनों को घर से बाहर निकाल के ताला मार के फरार हो गया। ऊपर से कारोबार क्या है इनका? इनकी ये शॉप है ज्वेलरी की मेन बाज़ार में, तो घर से निकाल दिया। घर से ऊपर से कहते धमकियां लगा रहे थे, अगर आप किसी को बताएंगी या ऐसे करेंगे हम तुम्हें मार देंगे। तो अपनी जो आपने दरख्वास्त दी है वो उठाएं। तो ये जो इनके वालिद साहब हैं, ये 2 बेटियां हैं, ये इनमें से ये बड़ी, ये बेटी छोटी ये नहीं, उसकी बेटी ये एक ही है, ये मेरी उसकी सौतेली बेटी है। तो इसके साथ सौतेली मतलब कि हाँ। ये उनकी सौतेली है, ये उनकी अपनी बेटी है। आपकी सेकंड शादी हुई है? जी सेकंड हुई है। तो उन्होंने किसने करवाया रिश्ता ये? ये मेरे घर वालों ने करवाया था, तो इनके घर वालों ने देख के किया था। तो मुझे पहले पता नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे थे, बहुत लोग अच्छे हैं, ऐसे हैं। अब वो मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करके मुझे बदनाम कर रहा है, ये ऐसे है, ये 2 नंबर है, ऐसे काम करवाती। जब हम थाने में गए हैं, सारे रिश्तेदारों को, कोई रिश्तेदार मुझे मुंह नहीं लगा रहा। इनकी वजह से कल भी मैं पूरा दिन उधर धक्के खाती रही, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। तो मुझे ये बताएं बेटा, आपके साथ ये कितने अरसे से ये चल रहा है? ये मेरे साथ डेढ़ साल हो गया चलते हुए को। पहले जब करने लगा था ना, तो इसने मुझे कहा कि मैं ना आपको एक बात बोलूँ। मैं क्या? जी बोले पापा। तो कहता है कि ना अपनी मम्मा को ना बताना, वरना अपनी मम्मा को, तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बहन, पहले मुझे आप ये बताएं कि फर्स्ट डे से कैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया है? कि होता ना कि आपको कोई तंग कर रहे हैं, क्या ये शुरू स्टार्टिंग से बताएं कि फर्स्ट डे से उन्होंने कैसे रवैया आपके साथ ये किया है? यही कि मतलब गंदी नज़रों से देखता होता था मुझे, और वैसे भी ये गंदे तरीके से टच करता था, गंदे तरीके से बातें करता होता था मुझे। जब इन्होंने कहा ना कि मैंने आपके साथ हम बिस्तरी होना है, तो मैंने कहा भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने उस टाइम मामा को नहीं बताया? नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। कितनी एज है आपकी बेटा? मेरी 17 साल। माशाल्लाह समझदार हैं। ये आपको पता है ऐसी एक्टिविटी, कोई भी आपको हरासमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे वो बाप है, भाई है, बेटा है, गली मोहल्ले में कुछ भी है, तो कम से कम आप अपनी वालदा को तो इतला दे सकते। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, मैंने उनके ना मतलब भाई को भी बताया। देखें, उस धमकी के बाद भी इतने डेढ़ साल के ये करते रहे आपके साथ वो गलत काम, तो अब भी आपको घर से निकाल दिए गए। अगर यही चीज़ आप उस दिन फर्स्ट डे बता देती तो ये नौबत ना आती।
नहीं, मैंने उन्होंने मुझे इतनी धमकियाँ दी कि मैं बताने में मतलब बता ही नहीं सकी। बाद में जब मुझे ज़्यादा मजबूर किया ना, मतलब ज़्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया इन्होंने, फिर मैंने मम्मा को बता दिया। मैं कहा अब नहीं कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा जिस तरह आप मतलब कर रहे हैं। मुझे हर मतलब ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, हर दिन ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। इसलिए फिर मैंने मम्मा को बता दिया। मैंने कहा मम्मा जी इसी तरह मुझे मतलब टॉर्चर करते थे और मुझे मतलब ब्लैकमेल करते थे और मेरे साथ गलत काम करते होते थे। कोई स्टडी वगैरह करती हैं, जॉब करती हैं आप? नहीं, स्टडी मैंने मतलब 8 क्लासें की हैं, उसके बाद मैं नहीं करती। अपनी खानदानों की तरफ रहती होती थी। फिर इन्होंने मम्मा ने पापा को समझाया कि जवान बेटी है, ठीक है, इसको हम घर में ले आते, घर में महफूज रहेगी। तो मैं घर में आ गई। तो फिर बाद में पापा 1 मंथ ठीक रहे हैं, उसके बाद गंदी नज़र से देखने लगे, गंदी तरीके से बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद या मम्मा जब अंदर सोई होती थी ना, मैं जब वॉशरूम करने के लिए बाहर आती होती थी, इन्होंने मुझे गंदे तरीके से टच करने की 2-3 मरतबा कोशिश किया। लेकिन मैंने इनको कहा पापा नहीं, आप मेरे पापा हैं, ठीक है, तो मैं आपको पापा कहती हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। कहता आप मेरी कहाँ से बेटी, आप मेरी बेटी है ही नहीं हो। तो मैं कहा आप देखिए आपकी छोटी बच्ची भी है, ठीक है, वो 6 साल की बच्ची है, अल्लाह ना करे कल को बड़ी हो जाए तो आप इसके साथ भी करेंगे यही हरकत। कहता आप मेरी बेटी हो ही नहीं तो मैं आपको बेटी क्यों मानूँ। बाप सुतेला या सका, बाप तो बाप ही है, लेकिन सुतेले वाला उसने काम बता दिया। मेरी बहन कोई जॉब वगैरह करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, कुछ भी। हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। आप कभी घर से कोई ऐसा है कि 2 दिन के लिए गई हैं या कोई 1 दिन के लिए गई हैं? तो बच्ची तो जवान घर पे, आपको नहीं पता कितना अर्सा हो गया शादी को? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए जी। तो 7 सालों में कोई एक्टिविटी आपने ऐसी देखी नहीं कि मेरी बच्ची कोई परेशान है? मुझे पता मसलन कोई शक होता है उसके ना? शक होता था। मैं उसको समझाती थी, मैं क्या जैसे ये आपकी बच्ची है वैसे ये, कहता आप टेंशन ना लो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे यही समझाता था उसको। मैं जब भी बाहर जाती थी मैं उसको समझा के जाती थी, तो कहता ठीक है मैं नहीं ऐसा करूँगा। नहीं तो जब इन्होंने आपको बताया आपकी बेटी ने, जी। तब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था, मुझे यकीन कैसे हुआ था। यकीन मुझे आपने शक उस दिन जब मुझे कह रही थी ना मम्मा मुझे घर ना छोड़ के जाओ, आगे भी मैं छोड़ के जाती थी, मुझे कहती मम्मा मुझे इधर घर ना छोड़ के जाए, मुझे साथ ले जाए। फिर मुझे पता लगा भी कोई मसला है, फिर इसको साथ लेके गई हूँ। इसने मुझे बताया पापा ऐसे मुझे टॉर्चर करता है, ऐसे करता है मेरे साथ, उसने ऐसे ये किया। अभी जो आपने उनके FIR करवाई, इसमें कितने लोग हैं? उसमें एक ही है, आपके हस्बैंड हैं? जी हस्बैंड है। तो वो एक नामालूम बंदा है, तो वो उसका भाई था, तो उसको लेके गए, उसको पैसे दे लेके उसको कल ही उन्होंने छोड़ दिया था। तो आगे से धमकियाँ लगाते थे, हमारा बाजार है, तो वैसी बात ही हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। पुलिस का कोई तावन नहीं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो धमकियाँ लगा रहे हैं, कहते कुछ नहीं, आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, आप 2 नंबर हो, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी ऊपर से हमें ही टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको सारा ये जब से ये हो रहा है, इसमें सिर्फ ये आपके वालिद साहब हैं या कोई और भी मेल शामिल है? नहीं, सिर्फ वाले साहब ही हैं, क्योंकि उनके बड़े पापा को मैंने बताया था। एक मतलब मैं सीढ़ियों में बैठ के रो भी रही थी जब मेरी मम्मा घर पे नहीं थी, सीढ़ियों में बैठ के रो रही थी ना। इनके बड़े भाई आए हैं ऊपर, तो इन्होंने कहा कि बेटा क्या मतलब क्या हुआ है। तो मैंने कहा इस तरह ना मेरे साथ पापा ने ज़्यादती की है, मेरे साथ मुझे टॉर्चर कर रहा है। कहता कि तुमने किसी को भी बताया ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी मम्मा को तिलाक दिलवा के ना घर से बाहर निकाल दूंगा। हमारे साथ हमारा पूरा बाजार है, हमें सपोर्ट करता है वो। हम जेल में भी चले गए ना, 2 दिन के अंदर ना बेल हो जाएगी हमारी। पुलिस वालों के पास भी गए हैं, वो भी हमें कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। ऊपर से हमें ही कह रहे हैं कि आप कल भी हम बैठे रहे हैं 11 बजे तक और हमें जलील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं वो। बेटा आप अब एक मैसेज अपनी जो बहनें हैं जिनके सगे बाप भी हैं, सुतेले बाप भी हैं, उनके लिए कोई मैसेज छोड़ें आपकी। तो जो ज़िंदगी उन्होंने ख़राब करनी है, जो हो गई है, तो वो अब जेल में भी हैं। लेकिन आप हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारा एक मैसेज ही है, पब्लिक अवेयरनेस है। तो आप मेरी बहन, अपनी बहनें जो दूसरी ऐसे ज़्यादती का निशाना बन रही हैं, जो आवाज़ नहीं उठा सकती, हो सकता है कि वो आपकी ये वीडियो देख के उनको हौसला मिले कि यार ये हमारी बहन के साथ हुई है तो हम भी ये आवाज़ उठाएं। पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पे, औरतें हैं जो डेली यहाँ पे ज़्यादती का निशाना बन रही हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप दें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने घर में महफूज भी नहीं, आप लोग मेरी बहनों, आप लोग बिल्कुल महफूज नहीं हो, क्योंकि आप लोग के सके बाप भी ना आप पे गंदी नीयत रखे होंगे या उन्होंने रखी होगी। आप यही मैसेज होगा कि आप अपने घर में महफूज रहें। वाज़े अगर कोई इस तरह की बात भी है ना, तो आप अपनी मम्मा को फ़ौरन बता देंगे, मम्मा इस तरह हमें टॉर्चर कोई कर रहा है या इस तरह हमें कोई गंदी नज़र से छेड़ रहा है या हमारे पीछे कोई लगा हुआ है। आप बस यही मैसेज है मेरा।
जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है, बाप सक्का है, यहाँ सुतेला है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से भी गुजारिश ही कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जवान बेटी है, अभी तो उनकी स्टडी की उम्र है, लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। जी उनको ये मैसेज है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कोई भी नहीं है, ये मेरी बच्ची है, उन्होंने घर से भी निकाल दिया, हम बाहर बैठे हुए हैं मेन पे, तो मेरी हेल्प करें, मुझे इंसाफ चाहिए। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन में भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।